कितने पेशेंट आए आज यहाँ पे? आज लगभग 42। तो अगला भी कार्यक्रम यहाँ लगेगा कोई? तहत और वीडियो और हमारे एसडीएम के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती रहती है, जिसमें हम लोग जहाँ भी पतन हो जाए वो एकदम से उत्तेजित हो जाता है, एकदम से बार बार चिल्लाने लगता है, शोर मचाने लगता है, या जो है उसे जो है कहता है प्रधान के द्वारा छिड़काव या हम लोग एंटी लार्वल छिड़काव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद से डॉक्टर साहब ने उनका उपचार किया, मेडिसिन द्वारा उपचार किया गया। यहाँ पर बहुत सारे मेडिसिन भी है जो इस रोग से रिलेटेड जितनी भी समस्या है जो मानसिक रोग के अंतर्गत आता है, तो उसका मेडिसिन भी यहाँ पर उपलब्ध है और उनको दिया गया। आप शेयर करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे तो उतना अच्छा होगा, मन हल्का होता जाएगा, इससे आपको निजात पाते जाएंगे। और बाकी कोई भी किसी झटके आ रहे हैं या बेहोश हो रहा है, हाँ, इसके अलावा कोई जो है व्यवहार उसका जो है परिवर्तन। दर्शन से विक्रम सिंह। एक कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग का है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदराबाद में। मैं डॉक्टर साहब बैठे हैं, इन्हीं से जान लेता हूँ क्या कार्यक्रम है। जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रेम प्रकाश है। मैं जिला पुरुष चिकित्सालय बाराबंकी से आया हुआ हूँ। आज जो है यहाँ पर एक विशाल कैंप का आयोजन हुआ था। एक्चुअली आज जो है ना एक राष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस है, उसके उपलक्ष्य में इस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर इससे रिलेटेड जितने भी पेशेंट थे, मानसिक रोग से रिलेटेड तथा जो भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम था, जिसमें एपिलेप्सी जो है विशेषकर आज जो है एपिलेप्सी दिवस के रूप में मनाया गया, तो ज़्यादातर जो है एपिलेप्सी के ही पेशेंट आए हुए थे, ठीक है ना। तो उसी को उपचार किया गया, यहाँ पर देखा गया, उनका असेसमेंट कर करके उनका मनोपचार किया गया। और नहीं तो ये तो आप जो किए हैं मेडिसिन के द्वारा या फिर आप जो है व्यवहारिक रूप में कैसे किए हैं लोगों का उपचार? हाँ, यहाँ पर दोनों तरह से उपचार किया गया है। एक्चुअली ये जो विशाल कैंप था तो ज़्यादातर फोकस जो मेडिसिन पे दिया गया है, जो कि हमारे डॉक्टर साहब हैं उन्होंने जो है हम लोग असेसमेंट कर करके जो भी डायग्नोस बना, उसके बाद से डॉक्टर साहब ने उनका उपचार किया, मेडिसिन द्वारा उपचार किया गया। यहाँ पर बहुत सारे मेडिसिन भी है जो इस रोग से रिलेटेड जितनी भी समस्या है जो मानसिक रोग के अंतर्गत आता है, तो उसका मेडिसिन भी यहाँ पर उपलब्ध है और उनको दिया गया। क्या परिचय डॉक्टर साहब का? मैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओम प्रकाश। तो क्या कार्यक्रम था सर आज? आज मन चेतना दिवस के रूप में कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें जो है मस्तिष्क रोगियों की जो है बीमारियों के बारे में लोगों को सचेत किया गया और आशाओं को जागरूक किया गया कि ताकि जो है उनके क्षेत्र में जो भी जो है दिमागी रूप से परेशान या जो है कोई समस्या है, उनको ला के जो है अस्पताल परिसर या जो है जिला अस्पताल में मन कक्ष में दिखाएं। सर ये बताइए डॉक्टर साहब कि यार यह रोग जो आप बता रहे हैं, ये रोग क्या बच्चों में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बच्चों में जो लगातार झटके आते हैं, तो अगर झटके आएंगे तो उससे दिमाग की अवस्था में गड़बड़ आ सकता है, इसलिए दिखाना ज़रूरी होता है। अच्छा, इस पे कोई एज बाउंडेशन है कि किस एज में होता है ये रोग? ये किसी भी उम्र में हो सकता है, बच्चे से लेके बूढ़े तक में, लेकिन जो है शुरुआत में केवल जो है झटके आना ही बीमारी का कारण नहीं होता है। झटके का इलाज संभव है, लेकिन जो है जब जो है बहुत दिन पुराना मरीज हो जाता है तो उसको जो है फिर जो है लगातार पूरी ज़िंदगी इलाज कर। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि इस कैसे, जैसे नॉर्मल सामान्य लोग हैं जिनको ये कैसे, उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे जानकारी हो सकती है कि उनको यही रोग है? बार बार जो है बच्चे को झटके आना, या बच्चे में जो है ग्रोथ कम होना, या जो है उसको जो है एकदम से बेहोश हो जाना, ये समस्याएं होती हैं जिसके कारण जो है बच्चों में ये बीमारी के लक्षण। मेन जो होता है बच्चों को, अगर बच्चा हो या पुरुष हो, अगर झटके आ रहे हैं तो ये माना जा सकता है कि मानसिक रोग है। झटके आ रहे हैं या बेहोश हो रहा है, बेहोश हो रहा है, हाँ। इसके अलावा कोई जो है व्यवहार उसका जो है परिवर्तन हो जाए, वो एकदम से उत्तेजित हो जाता है, एकदम से बार बार चिल्लाने लगता है, शोर मचाने लगता है, या जो है उसे जो है कहता है कोई आभासी चीज़ दिखाई दे रही है या सुनाई दे रही हैं आवाज़ें, तो ये भी कारण हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
जी। डॉक्टर मुकुंद पटेल, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगढ़। आज मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत नेशनल एपिलेप्सी डे हमारे यहाँ मनाया जा रहा है विशाल कैंप के तहत, जिसके तहत खास करके मिर्गी वाले बच्चे या बड़े का इलाज और जो मानसिक जो अस्वस्थ लोग हैं उनको बुलाकर यहाँ इलाज मेडिसिन के द्वारा और उनको काउंसलिंग के द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, अभी खास करके हम लोग पोस्ट कोविड दौर से गुजर रहे हैं और आर्थिक मंदी और मानसिक मंदी के तहत लोग थोड़ा सा डिप्रेस अवस्था में भी ज़्यादा हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसे भी नहीं हैं, पैसे की कमी है थोड़ी सी और भी परेशानियां हैं। इसके तहत सरकार के द्वारा बृहद कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश भर में ये मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के तहत ये चलाया जा रहा है, जो कि हम लोग इसको गंभीरता से सभी जितने भी यहाँ चिकित्सक हैं और हमारे जो स्टाफ्स हैं इनको भी अलग से ट्रेनिंग दी गई है। और इसकी ट्रेनिंग ऐसे हम लोग भी पूरे प्रदेश भर में बरेली, यहाँ डॉक्टर चिकित्सक की हमारे KGMC लखनऊ में, आगरा में और बरेली में बरेली में एक महीने की ट्रेनिंग होती है, जो बहुत लोगों ने किया है, जो जिले से हमारे सब डॉक्टर्स आए हैं जो ऑलरेडी प्रशिक्षित है। और इसके तहत हम लोग जन जागरण अभियान भी आशा के द्वारा, आंगनबाड़ी के द्वारा और विभागों के कोऑर्डिनेशन के थ्रू फैलाया जा रहा है। आप यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्राथमिक समुदाय केंद्र के अधीक्षक हैं, तो मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ। यहाँ पे अभी जो प्रॉब्लम चल रही है क्षेत्र में, सबसे ज़्यादा डेंगू की प्रॉब्लम चल रही है और एक टाइफाइड की भी जगह जगह सूचना आ रही है, तो क्या आपको जानकारी है कि कहाँ पे किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है? पहले तो ये बता दीजिए, फिर अगला सवाल। जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। खास करके क्षेत्र में हम लोग जितने भी यहाँ पे चिकित्सक वर्ग हैं और सबको अवेयर भी किया गया है। खास करके जो हमारे प्राइवेट लैब में जो डेंगू की जांच करके यहाँ जो हमारे लैब जो प्राइवेट से आ जा रहे हैं, दीदी इसको हम लोग ऑथेंटिक नहीं मानते, क्योंकि वो एक जो टिकिया छोटी स्क्रीनिंग से है उससे करते हैं, तो उसमें ऑलरेडी उसको हम फाइनलाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो साथ में और बीमारियां चल रही है वायरल डिजीज में भी प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है और डेंगू में भी कम हो जाता है। तो जब तक इसका NS1 एंटीजन हम मेडिकल कॉलेज या RML जो लखनऊ में जांच के द्वारा एक्टिव वाला हम नहीं, हमारे रिपोर्ट होती है, उसको हम नहीं मानते हैं। ऐसे जन जागरूकता अभियान के तहत और BDO और हमारे SDM के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती रहती है, जिसमें हम लोग जहाँ भी प्रधान के द्वारा छिड़काव या हम लोग एंटी लार्वल छिड़काव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अंतिम व्यक्ति तक अपनी सुविधा को पहुँचाने का प्रयास है। अभी इसका प्रकोप शायद ख़त्म नहीं हुआ है, जो मेरी जानकारी में है, लो कंडीशन में है। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम से, जो पेशेंट या कोई भी इस व्यक्ति उससे गुजर रहा है, तो क्या लक्षण हो सकते हैं? क्योंकि लोग भ्रमित रहते हैं, परेशान रहते हैं। आप देख रहे हैं प्राइवेट लैब वाले कहीं ना कहीं गुमराह करते हैं, तो मैं चाहूँगा मेरे दर्शकों को एक चीज़ बता दीजिए कि इसके लक्षण क्या हो सकते हैं कि वो तुरंत आपसे कांटेक्ट करें यहाँ के। जी एकदम। ऐसे हमारे क्षेत्र के वासी जन जागरूक तो हैं ही, और आशाओं द्वारा और बाकी आंगनबाड़ी द्वारा जागरूक किया गया है कि सब लोग फुल शर्ट पहने, फुल स्लीव शर्ट पहने, फुल पैंट पूरा फुल पैंट पहने और मच्छरदानी का प्रयोग अपने घरों में ज़रूर से करें, क्योंकि यदि खुदा न खास्ता वो जांच ना भी कराए हैं और यदि उनको डेंगू पॉजिटिव है, तो कम से कम मच्छरदानी के अंदर रहने से दूसरे को डेंगू नहीं होगा, क्योंकि जो मच्छर वो फिर काटेगा, दूसरे को काटेगा, तो डेंगू फैल सकता है। ये और अपने घर में कोई भी पानी जमा होने ना दें। खास करके डेंगू का मच्छर जो होता है, जो कि ये एडिस इजिप्टियाई वायरस से फैलता है खास करके, तो ये दिन में काटता है, शाम में नहीं काटता है। शाम में जो क्यूलेक्स जिससे मलेरिया फैलेरिया जितने भी बीमारी हैं वो क्यूलेक्स मच्छर से होता है, इससे नहीं होता है। तो दिन में खास करके कूलर का पानी हो या गड्ढे में हो, घर में कहीं भी पानी जमा ना होना चाहिए। सर, मेरा सवाल था कि लक्षण क्या हो सकते हैं? मान लीजिए अभी किसी को डेंगू सेम होते हैं, दोनों डेंगू और इसके सेम लक्षण होते हैं या कुछ डिफरेंट होता है दोनों? लक्षण इसके मेनली आँख के नीचे की हड्डी जो होती है, आँख के नीचे का जो एरिया होता है उसमें दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, बुखार कंटिन्यू तो रहना ही है, हाई ग्रेड फीवर होगा, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में अगर प्लेटलेट कम होता है तो उसको हम डेंगू के लिए फिर रिपोर्ट करते हैं। जी, परिचय दीजिए सर। जी, अहमद अब्बास, मॉनिटरिंग रिवोल्यूशन ऑफिसर हूँ डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में, और शासन द्वारा जो प्राप्त दिशा निर्देश थे उसी क्रम में
आज जो है यहाँ नेशनल एपिलेप्सी डे मनाया गया। तो हम लोग जो है बाराबंकी ज़िले में 6 जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इस तरह के विशेष मानसिक स्वास्थ्य दिवसों का आयोजन कर रहे हैं। और उस पर यही है कि जो हमारे यहाँ OPD चलती है जिला अस्पताल में, और 8 चयनित CSC PSC जो हम लोगों ने किया है उसके ऊपर हमारी सेवाएं मानसिक स्वास्थ्य की दी जा रही हैं। मन चेतना दिवस का भी आयोजन इस CSC पे किया जा रहा है। प्रत्येक बृहस्पतिवार को जो लोग आएंगे, हमारी जो काउंसलर बैठी हैं वो उनके और डॉक्टर साहब के जो है सहयोग से मन चेतना दिवस का ही आयोजन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में पहले तो अपना परिचय दीजिए। हम NCD काउंसलर हैं श्रद्धा सिंह, CSC हैदरगढ़। हम मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में भी काउंसलर ही हैं। काउंसलर हैं आप, तो ये काउंसलिंग में ही लोगों को रिलीफ मिल जाता है, मेडिसिन भी देनी पड़ती है? नहीं, मेडिसिन भी देनी पड़ती है। मेडिसिन भी। तो कितने पेशेंट आए आज यहाँ पे? आज लगभग कितने पेशेंट? 42 पेशेंट। तो अगला भी कार्यक्रम यहाँ लगेगा कोई? अगले महीने जो है 15 तारीख को, 15 दिसंबर को है। और वैसे तो हर हफ्ते जो है, हफ्ते में बृहस्पतिवार को यहाँ मानसिक कार्यक्रम होता है, उसमें हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो देखते हैं पेशेंट। मेरा नाम प्रशांत दीक्षित, मैं जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में कम्युनिटी नर्स केस मैनेजर के पद पर हूँ। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो बीमारी हो रही है मानसिक स्वास्थ्य, जैसे आज के समय में आप लोग जानते हो कि सामान्य तौर पर आदमी जनरल जो स्वास्थ्य होता है सामान्य तौर पर उसको सुधारने के लिए कोशिश करता रहता है लगातार। जैसे कि कई चीज़ें मालूम है सामान्य क्या होती है कि खाना खाने से पहले हाथ धोना है, और जिससे मानसिक की जितनी बीमारियां होती हैं ये सब ऐसी होती हैं। हर एक बीमारी एकदम से बड़ी होकर नहीं आ जाती सामने, इसकी कहीं ना कहीं जड़ से शुरुआत होती है, जिसके लिए हम लोग पैम्फलेट्स अपने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये पैम्फलेट्स वगैरह IC मटेरियल को यूज़ करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, आशाओं को जागरूक करते हैं, उनको बताते हैं कि आज के समय में तनाव भरी ज़िंदगी हो चुकी है, जिससे हर एक व्यक्ति, हर दूसरा तीसरा या व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार का तनाव रहता है। जो कि तनाव से मुक्ति पाने की जिसकी क्षमता होती है वो उभर आता है उससे, जो नहीं पा पाता है वो धीमे धीमे तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन और इसी तरह से बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं, जो कि आगे चल के गंभीर रूप ले लेती हैं। और जो WHO की गाइडलाइन कहती है वो उसका ये कहना है कि हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग फॉर नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब कि हेल्थ का ये तात्पर्य है कि स्वास्थ्य एक तरह से संपूर्ण चीज़ों का एक कह सकते हैं मेल है, जिसमें कि शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, स्पिरिचुअल भी होता है। हर तरह से जब आदमी स्वस्थ होता है तो उसको कहा जाता है हेल्दी। अगर किसी भी चीज़ में आदमी स्वस्थ नहीं है तो वो चीज़ उसको हेल्दी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए जो मानसिक जो स्वास्थ्य होता है इस पर विशेष तौर पर इसीलिए आज के समय में सरकार ध्यान दे रही है। और जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कितने सारे कैंप चलाए जा रहे हैं। जैसे देख रहे हैं मन चेतना दिवस चल रहा है और आरोग्य मेला वगैरह चल रहे हैं, और ये सब चीज़ें हैं। तो इसीलिए चल रही हैं कि आदमी अपने स्वास्थ्य के प्रति शारीरिक तौर पे तो जागरूक है, प्लस मानसिक तौर पे भी जागरूक हो और आगे इन चीज़ों को बढ़ा सके और अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। धन्यवाद। अच्छा सर, ये एक मेरा सवाल है छोटा सा। मेरे दर्शकों को ये जानकारी दे दीजिए कि मानसिक रोगों से बचने के लिए क्या क्या हिदायत, क्या क्या उन लोगों को सावधानी बरतनी है, कैसे मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं? देखिए, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के कई सारे देखिए पहले जान लीजिए कि क्या मेन कुछ टिप्स। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको दिमाग जो होता है ज़्यादा किसी तनाव में या किसी समस्या होती है उसको अपने लोगों में साझा करना। कई लोग होते हैं एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि नहीं हमको मानसिक इकाई में क्यों जाए, हमको कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मेंटल होने यहाँ पे आने का मतलब कोई पागल ही नहीं आता है। ये सामान्य तौर पर किसी बीमारी को रोकने के लिए भी आया जा सकता है। और टिप्स हम ये देंगे ज़्यादातर कि अपनी डाइट को बैलेंस रखें, दिनचर्या को मतलब सामान्य करें, समय से उठें, समय से सोएं। और मोबाइल का जैसे आजकल देख रहे होंगे समय टाइम में मोबाइल का एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसके एडिक्शन को भी ख़त्म करें कि टाइम टू टाइम लेटें, टाइम टू टाइम जैसे। और ज़्यादातर हो गए हैं लोग इंडोर ज़्यादा रहते हैं, बाहर मेल जोल कम हो गया है, सोसाइटी से मिलना। जैसे कि पहले के समय होता सब लोग ज़्यादातर सब घुलते मिलते थे, बातचीत करते थे, तो अपने बातें कह लेते थे एक दूसरे से। तो जितने अपने थॉट्स को आप शेयर करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे तो उतना अच्छा होगा, मन हल्का होता जाएगा, इससे आपको निजात पाते जाएंगे। और बाकी कोई भी किसी प्रकार की अगर समस्या रखती है तो हमारा मन चेतना का
दिवस भी चलता है, हमारा जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम भी चल रहा है, हमारी हेल्पलाइन नंबर भी है जो कि इसमें लिखी हुई है, ये देख लीजिएगा। इसमें हम लोग की ये मानसिक स्वास्थ्य टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। और अभी हम लोग की माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कार्यक्रम और शुरू किया है, मनोहितम करके, जो कि योग के डिपेंड करता है, पूरा योग पे बेस्ड है। और इसके साथ साथ में एक सुविधा और चालू करी है, टेलीमानस करके। तो आने वाले समय में अभी आपको टेलीमानस का नंबर भी मिलेगा और बाकी इस तरह से लोगों को मानसिक तौर पे और जागरूक किया जाएगा। दोस्तों आप लोग सुन रहे थे, अभी डॉक्टरों को आप लोगों को हिदायत दी गई, बताया गया आप लोगों को। जी, नेक्स्ट कैंप यहाँ 15/12/2022 को होगा और इसमें जो है एक विशाल मेगा कैंप का आयोजन किया जाएगा। और प्रत्येक वर्ष जो है 8 जो चयनित स्टेट हमारे ज़िले की हैं उस पर एक मेगा कैंप का आयोजन किया जाता है। उसमें जो तरह जितने पेशेंट हैं मानसिक हैं उनकी जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है, ग्राम प्रधानों के माध्यम से, आशाओं, एएनएम के माध्यम से। और वो एक नेक्स्ट 15/12 को होगा यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत दैनिक दर्शन से विक्रम सिंह, नमस्कार।